सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे किट भुवनेश्वर कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर की। तो किट हमारे भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी। बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की तो 2023 में इन्हें 39 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त हुई है। हर कॉलेज रिव्यू डॉक्टर आज की इस वीडियो में सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास एनआरएफ 2023 का डेटा है जो किट ने एनआरएफ के पास सबमिट किया था। तो इस एनआरएफ 2023 के डेटा के हिसाब से 2022 में टोटल 3789 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 1751 स्टूडेंट्स प्लेस्ड थे। यानी कि इस डेटा के हिसाब से सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 2022 का ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज लगभग 46% के आसपास रहा। यहीं अगर बात कर ले तो 4.5 एलपीए का ओवरऑल सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर मीडियन सैलरी रहा 2022 में। इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल है आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर कुछ मिसलीडिंग डेटा हमें देखने को मिला है। या तो एनआईआरएफ का डेटा गलत है या फिर इन्होंने इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर जो लिख रखा है वो डेटा गलत है। दोनों में से कोई तो एक केस है, क्योंकि एनआईआरएफ के पास भी इंस्टीट्यूट ही डेटा सबमिट करती है और इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर भी इंस्टीट्यूट ही डेटा डालती है। तो उस हिसाब से अभी मैंने बता दिया 46% का हमारा प्लेसमेंट परसेंटेज रहा 2022 में, लेकिन जो यहां वेबसाइट पर लिख रखा गया है कि इनका सेंट परसेंट यानी कि 100% के आसपास का प्लेसमेंट परसेंटेज है। एनआरएफ रिपोर्ट के हिसाब से इनके 2022 में टोटल 3789 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए, लेकिन यहां बताया जा रहा है कि 5000 से ज्यादा हमें ऑफर्स देखने को मिले हैं, जिसमें 3200 से ज्यादा सिर्फ सिंगल ऑफर्स हैं। अभी जिनमें थोड़ा सा डाउट आ रहा है कि हो सकता है कईयों को मल्टीपल ऑफर्स मिल गए होंगे, तो ये भी सुनिए। बताया जा रहा है कि 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मल्टीपल ऑफर्स मिले, यानी कि एक से ज्यादा ऑफर्स 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिले हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर ऐसा है। बट वही अगर बात कर ले एनआरएफ रिपोर्ट में तो सिर्फ 1751 को तो प्लेसमेंट्स मिले हैं, तो 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मल्टीपल ऑफर्स कैसे मिल गए। खैर, इसी के साथ अगर हम बात कर ले लेटेस्ट डेटा जो इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर लिख रखा है, बताया जा रहा है कि 2023 में 90% से ज्यादा आपका कैंपस प्लेसमेंट देखने को मिला है। अप्रॉक्स 3000 स्टूडेंट्स गॉट ऑफर्स फ्रॉम द कैंपस विद अराउंड 2650 सिंगल ऑफर्स और 1200 मल्टीपल ऑफर्स। तो ठीक है, इस प्रकार के भी कुछ ऑफर्स देखने को मिले हैं, जिसे बताया जा रहा है कि आपका हाईएस्ट पैकेज जो गया है आपका 2023 में 63 एलपीए का गया है, वहीं आपका एवरेज पैकेज 6.5 एलपीए का रहा। तो ठीक है, 6.5 एलपीए का एवरेज पैकेज कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन जो आप ये बोल रहे हो कि 2650 सिंगल ऑफर्स है, चलिए 2023 का तो हमारे पास एनआरएफ रिपोर्ट नहीं है क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, लेकिन यहां जो आपने बता रखा है 2022 वाले रिपोर्ट में 3200 से ज्यादा सिंगल ऑफर्स और एनआरएफ के पास आपने डेटा दिया है 1751 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिला है बीटेक के अंदर, तो ये थोड़ा मिसलीडिंग है। अब ये बीटेक के अंदर है क्या है मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो देखिए, इन्होंने जो एनआरएफ रिपोर्ट सबमिट किया है इसमें अलग से इंजीनियरिंग नहीं लिखा हुआ है, यहां पर 4 ईयर कोर्स है। तो एनआरएफ की रिपोर्ट में तो ऑलरेडी हमें डेटा कम मिल रहा है, तो मान लेते हैं इंजीनियरिंग के अलावा और भी अगर कुछ कोर्सेज है तो हमें और ज्यादा डेटा मिलना चाहिए था, बट एनआरएफ में तो कम है। वहीं अगर बात कर ले इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर, तब यहां इन्होंने क्लियरली लिख रखा है कि ये इनका एसओटी स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स है। तो ये स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर इतने सारे प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स तभी हो सकते हैं जब एनआरएफ वाले रिपोर्ट में सिर्फ इंजीनियरिंग का डेटा हो, और आपके स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में जो डेटा दे रहे हो आपके अंदर डिप्लोमा प्लस बीटेक सभी कोर्सेज आप एक साथ जो टेक्निकल के अंदर आते हैं सभी को मिक्स कर दो। कई बार लोग बीसीए एमसीए वाले पैकेजेस भी एक साथ मिक्स कर देते हैं, तब जाकर आपका हो सकता है ये प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स बने और स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में आपका एमटेक भी आ सकता है। देन हो सकता है ये कुछ पैकेजेस आपके मैच करें। तो मैंने आपको दोनों डेटा दिखा दिया है, दोनों केसेस बता दिए आपके वेबसाइट पर क्या है और एनआरएफ रिपोर्ट में क्या है। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप इनके इंस्टीट्यूट ऑफिशियल वेबसाइट पर जा रहे होंगे, देन आप KIIT के एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करेंगे, जो कि इनका बीटेक के लिए एंट्रेंस एग्जाम है। 3 फेजेस में एग्जाम होते हैं, अभी तीसरा फेज होना बाकी है, सेकंड फेज भी अभी शायद जितना मुझे डेट याद आ रहा है अभी होने बाकी है। तो अगर फर्स्ट फेज मिस आउट हो गया, अगर देना ही है तो बाकी दोनों भी एग्जाम्स में से जो प्रेफर हो आप दे सकते हो। देन उसके बेसिस पर किट में जो भी आपका स्कोर रहेगा उसके बेसिस पर आपको ब्रांचेस अलॉट हो जा रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की, तो इन्होंने अपने किट डबल ई का कोई कट ऑफ डिटेल्स अवेलेबल नहीं करा रखा है, जिसकी वजह से हम कुछ कट ऑफ डिटेल्स तो शेयर नहीं कर सकते बीटेक प्रोग्राम्स के लिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की फॉर बीटेक इन किट, तो हमारे पास लेटेस्ट फी स्ट्रक्चर की डिटेल्स ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को नहीं मिले, बट स्टूडेंट्स ने कुछ डेटा शेयर किया है। डिपेंड करता है किस प्रकार के आप कोर्सेज ले रहे हो, उस सबसे ऑन एन एवरेज 4 साल का आपका सिर्फ ट्यूशन कोर्स फी 15 लाख रुपए के आसपास लग जा रहा होगा। और इसी के साथ अगर हम बात कर लें, आपका मेस फी 22,500 रुपीज पर सेमेस्टर देखने को मिल रहा होगा, और हॉस्टल फी आपका हॉस्टल रूम के चार्जेस पर सेमेस्टर 30,000 रुपए से लेकर 70,000 रुपए तक डिपेंड करता है किस प्रकार के रूम ले रहे हो।
बट एक डेटा है हमारे पास जिसके हिसाब से बताया जा रहा है कि अगर आप लेते हो लाइक 3 बेड एसी वाला रूम लेते हो तो 50,000 पर सेमेस्टर के आसपास पड़ेगा सिर्फ रूम का कॉस्ट। वहीं अगर 3 बेड नॉन एसी वाला लेते हो तो देन 28,000 आपका पड़ेगा। तो इसके हिसाब से स्टूडेंट्स ने कहा है कि ऑन एन एवरेज 24 से 25 लाख के अंदर आपका इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर 4 साल का बीटेक हमें देखने को मिल जा रहा होता है। थोड़े बहुत कुछ मिनिमल से हमें स्कॉलरशिप भी देखने को मिल जाते हैं। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा कि हमारा किट भुवनेश्वर कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, सबसे पहले तो इनकी स्थापना हुई थी एज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, देन इनका नाम बाद में चेंज हुआ किट यूनिवर्सिटी। देन यूजीसी का एक गाइडलाइन आया कि जो भी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी उन्हें अपने नाम से यूनिवर्सिटी हटाना पड़ेगा, तो वापस से रीनेम किए कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के तौर पे 2017 में। देन आज के डेट में अगर हम बात कर लें तो कैंपस एरिया डायरेक्ट बता पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि ये एक सिंगल इंस्टीट्यूट का कैंपस एरिया नहीं है, ये प्रॉपर एक टाउनशिप हमें देखने को मिलता है, जिस टाउनशिप का कुछ हमें कहीं कहीं पर कैंपस एरिया का डेटा मिला है 6,117 एकर्स। और इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो इन्होंने बता रखा है, हमारा टोटल 36 स्क्वायर किलोमीटर्स का एकेडमिक टाउनशिप है, यानी कि एक शहर बोल सकते हो जिसके अंदर जगह जगह पर इनके कुछ कैंपसेज है, जिसके अंदर कुछ रेस्टोरेंट्स में मिल जाएंगे, कुछ फूड कोर्ट्स में मिल जाएंगे जहां लोग नॉर्मली भी रह रहे हैं। यानी कि समझिए एक शहर बसा हुआ है जिसके कोने कोने में कहीं ना कहीं इनके टोटल 30 कैंपसेज हमें देखने को मिल जाते हैं, जिसे कुछ 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा गया है। नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और साउथ कैंपसेज के तरीके से कुछ बांट रखा गया है। इसी के साथ आपको देखने को मिल जाते हैं इस पूरे टाउनशिप के अंदर 18 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विद स्विमिंग पूल्स देखने को मिल जाते हैं, 30 फूड कोर्ट्स होते हैं, बहुत सारे आपको ऑडिटोरियम मिलेंगे, जिसमें सबसे बड़ा ऑडिटोरियम 5,000 स्टूडेंट्स के सिटिंग कैपेसिटी के साथ है। 3,000 से ज्यादा फैकल्टी एंड रिसर्चर्स पढ़ा रहे होते हैं, 40,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं और 30 वर्ल्ड क्लास कैंपसेज है। और एक और डेटा में मिला है इनका कैंपस का, जिसमें बता रखा गया है कि 20 स्प्रॉलिंग वाईफाई कैंपसेज है 7.5 मिलियन स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया के साथ। यानी कि कहीं पर डेटा है कि 6,117 एकर्स का टोटल इनका टाउनशिप होगा और उसके अंदर 700 एकड़ में इनके जगह जगह पे कुछ कैंपसेज हैं और कैंपस के अंदर जो टोटल बिल्टअप एरिया है कुछ डेटा के हिसाब से लगभग 200 एकड़ के आसपास का है। तो ये कुछ कैंपस के बारे में हो गया। अगर कुछ कैंपस के अंदर जो टाउनशिप है हमारा वो किस लेवल का, अगर ये मुझे बताना हो तो इन्होंने कुछ अपने हॉस्पिटल के बारे में बता रखा है। किम्स इनका हॉस्पिटल है 2600 बेडेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। कितना बड़ा होता है अगर मुझे बताना हो तो हमारे जमशेदपुर में आपका सबसे बड़ा लगभग बोल सकते हो हॉस्पिटल है हमारा टीएमएच टाटा मेन हॉस्पिटल, जिसके अंदर बेड कैपेसिटी 983 बेड्स की है। लेकिन यहां पर इस इंस्टीट्यूट के हॉस्पिटल में हमें देखने को मिलता है 2600 बेडेड हॉस्पिटल। कई सारे आपको रेस्टोरेंट्स देखने को मिल जाएंगे, डिलक्स होटल रूम्स देखने को मिल जाएंगे। और इन सभी के अलावा भी अगर बात कर ले हॉस्टल फैसिलिटीज किस प्रकार की हैं, तो 2 सीटर और 3 सीटर रूम्स हमें देखने को मिलता है, एसी और नॉन एसी देखने को मिलता है। अगर थोड़े पैसे 1,000 रुपए के आसपास ज्यादा दो, अटैच्ड वॉशरूम्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो बहुत सारे वैरायटी में हॉस्टल रूम्स अवेलेबल है। एक का तो फोटो मैंने आपके पास लगा दिया है। तो फैसिलिटीज में स्टूडेंट्स ने बताया है, चाहे आप स्पोर्ट्स के हिसाब से बात कर लीजिए, स्पोर्ट्स का इन्होंने डेटा दे रखा है कि करेंटली 11 ओलंपियंस परस्यू देयर एजुकेशन एट किट। तो 11 ओलंपियंस अभी तक किट में एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं। और इसी के साथ अगर हम बात कर लें कि स्पोर्ट्स फैसिलिटी, स्टूडेंट्स ने बताया कि बहुत शानदार है, लगभग हर प्रकार की चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। क्लासरूम्स आपको बहुत फुल्ली फर्निश्ड देखने को मिलेंगे, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं कोई कमी नहीं है। और बात कर ले कनेक्टिविटी की, अगर कुछ सामान वगैरह लाना हो तो मैंने बता ही दिया, शहर के बीचों बीच आपका बसा हुआ है, एक शहर में ही हमारा ये इंस्टीट्यूट बसा हुआ है और इसे हम एक एकेडमिक टाउनशिप कहते हैं। जैसे हमारा कोटा हो गया, कोटा आपका मेनली बसा ही हुआ है आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की वजह से, स्टूडेंट्स मेनली वहां पढ़ने आ रहे हैं और बाकी सारे जो आपको माहौल देखने को मिलेंगे जो एक कोचिंग स्टूडेंट्स के नीड्स को फुलफिल कर सके, कहीं ना कहीं कुछ नोट्स के बुक्स के दुकान मिल जाएंगे, कहीं कुछ पीजी मिल जाएगा, ऑटो ड्राइवर्स भी बोलोगे तो उनके जुबान पर आपके कोचिंग सेंटर्स का नाम रटा होता है। इस प्रकार का ही हमें कुछ माहौल देखने को मिलता है आपके इस किट के, कितना हमारा है 36 स्क्वायर किलोमीटर एकेडमिक टाउनशिप के अंदर। और एक और एग्जांपल लेना हो तो हमारे दिल्ली में है राजेंद्र नगर, जहां पर यूपीएससी की तैयारी होती है। तो इसी प्रकार का हमारा कुछ, लेकिन थोड़ा और बेटर बिल्टअप एरिया के साथ, क्योंकि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शानदार देखने को मिलेंगी। लेकिन इसमें स्टूडेंट्स ने बताया है कि आपका एक मैनेजमेंट था और एक मुझे याद नहीं आ रहा है, इसके साथ एक इंजीनियरिंग, ये कुछ आपके कोर्सेज है। एक इंस्टीट्यूट, एक सिंगल इनके कैंपस में चलते हैं, जो कैंपस सबसे शानदार है और बाकी सारे कैंपसेज उतने बढ़िया नहीं है। आपका इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट वाले जो कुछ कैंपसेज है बहुत शानदार है, वरना बाकी सब थोड़ा सा मेसी देखने को मिल सकता है। बट हमने इंजीनियरिंग के बारे में आज के इस वीडियो में बात करना था तो हमने बात कर लिया किस प्रकार का कैंपस हमें देखने को मिलता है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बहुत शानदार। और अगर बात कर ले इनका कल्चरल फेस्ट,
तो बताया जाता है उड़ीसा का सबसे बड़ा कल्चरल फेस्ट इनके इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर इनके स्टूडेंट्स के द्वारा भी बताया जा रहा है। इसी के साथ चाहे आप टेक्निकल इवेंट्स की बात कर लीजिए, कल्चरल बात कर लीजिए, स्पोर्ट्स बात कर लीजिए, कॉलेज लाइफ में कहीं कोई कमी नहीं आ रही होगी, बस हाथ में पैसे होने चाहिए। प्लेसमेंट्स डिसेंट है, कंसिडरेबल हमें देखने को मिल जाते, तो अगर फाइट मारते तो ठीक है, वरना स्टूडेंट्स ने बताया कि ओवरऑल माहौल कुछ यहाँ पर ऐसा है कि बस स्टूडेंट्स कुछ ऐसे हैं जो चाहते हैं बस डिग्री लूं और निकलूं, ज्यादा कुछ कोडिंग कल्चर स्टूडेंट्स ने बताया हमें प्रॉपर देखने को नहीं मिलता। इसी के साथ क्राउड यहाँ पर बहुत ज्यादा हो चुका है। देन अगर हम बात कर लें तो आपको देखने को मिल जाता है हमारा मेस फूड स्टूडेंट्स ने बताया कि बहुत कुछ स्टूडेंट्स ने काफी खराब बताया, कुछ स्टूडेंट्स ने एवरेज बताया, एडमिनिस्ट्रेशन काफी स्ट्रिक्ट बताया स्टूडेंट्स ने, कुछ प्रोफेसर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जैसे स्ट्रिक्ट बताए गए हैं। तो ये सारी कुछ चीजें थी पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स हमारे किट की। तो आज के इस वीडियो में इतने। जो भी स्टूडेंट किट से इस वीडियो को देख रहे हैं अभी तक का, आपका अपना कॉलेज लाइफ कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज लाइफ रहा हो, या फिर आज के इस वीडियो में किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूले। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।